हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली जो सेकंड शिफ्ट था फीमेल का लैंग्वेज वाला हिंदी इंग्लिश, उसका भी पेपर हो गया। बहुत अच्छा पेपर आया है। मतलब लैंग्वेज का पेपर तो ऐसा है कि इसमें आप 80 क्या 90, बहुत सारे बच्चों के तो 90 तक के सही हुए। इतने आसान क्वेश्चन आए। तो चलिए देखते हैं, कम समय में पूरा देख लेते हैं। और अगर आपने कल का जीएस वाला नहीं मिला है तो प्लीज आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा, प्लीज मिलाइएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। पहला का जो डायरेक्ट राइट आंसर है वो आपका द होगा। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे का आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें भी द होगा। द इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस टास्क। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरे का आपका बी सही होगा। एंड द चाइल्ड इज क्राइंग, प्लीज बाई एन आइसक्रीम फॉर हिम। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। इसमें फोर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आपका जो फोर क्वेश्चन है इसमें आपका एन होगा। ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी ब्लैक इन इन एन आर। ठीक है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा। चलो फिफ्थ पे चलते हैं। जो आपका पांचवा, इसमें आपका द सही होगा। द इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो इसका आपका पांचवें का ए हो जाएगा। छठवें पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। तो मून तो आपका सैटेलाइट है, तो इस बेस पे हमारा पहला मतलब ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन का हमारा सी होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सी चीजें आपको किचन में नहीं मिलती हैं। यूटेंसिल मिलेगा, स्टोव मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है कि जो कमोड होता है वो किचन में थोड़ी ना मिलेगा, तो सी हो जाएगा। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन इसमें पूछा है, आप देख सकते हो। 8 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। तो ट्यूब आपको इलेक्ट्रिक शॉप पे नहीं मिलेगा, तो आपका 8वें का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 9वें पे चलते हैं। 9 का क्वेश्चन देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा वेजिटेबल नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, टोमेटो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वें पे चलते हैं। इसमें है कि विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस। ऑफिस में आपको क्या नहीं मिलेगा? तो वाटर कूलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बट अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपका एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑफिस में फाइल्स एंड कंप्यूटर्स होते हैं, चेयर्स एंड टेबल्स होते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा वाटर कूलर भी होता है। तो अगर ये नहीं लिख रहा है तब हम ई के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 हो गया। 11 देखिए, स्प्रिंग कम आफ्टर किसके बाद आता है? तो 11 का आपका विंटर हो जाएगा, ए। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखिए, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच ऑफ द फोर्थ। मतलब मंडे के बाद से बताइए कि चौथा दिन कौन सा होगा। तो कितना आसान है, थर्सडे होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 क्वेश्चन में आ जाइए। 13 का आपका ए सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि आज अगर संडे है देन द डे बिफोर यस्टरडे वॉज, तो फ्राइडे होगा। ठीक है, चलिए 14 पे चलते हैं। जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ किसके? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मान लो अगस्त चल रहा था, इसके पहले कौन सा था? जुलाई ही तो था ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 15 देखिए, लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई। हम बर्ड्स ही तो देखेंगे ना आसमान में, तो 15 का ए हो जाएगा। उसके बाद से यहां पर आपको करेक्ट बताना था कौन सा होगा। तो अगर मान लीजिए कि ब्रदर्स वाइफ, 16 का आपका हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, भाई की जो वाइफ है वो सिस्टर इन लॉ होती है, 16 हो गया। 17 देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे। देखिए अंकल्स के डॉटर, तो वो हमारे क्या है? कजिन है। सिस्टर ब्रदर नहीं होते, उनको कजिन बोलते हैं, तो ए हो गया हमारा इसमें सही। वाइफ की जो बहन है उनको हम क्या बोलेंगे? तो सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हो सेकंड का ये काम था, बस सही करना। सिस्टर मतलब जो बहन है उसका जो सन है, आप उसको क्या बोलेंगे? तो 19 का आपका हो जाएगा नेफ्यू, मतलब भतीजा। ठीक है, और जो लड़की जो डॉटर होती है उसको हम नीस बोलते हैं, बट इसका राइट आंसर सी होगा। सिस्टर का जो हस्बैंड है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, तो 20 का हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, आप भी देख सकते हो कितना कम समय लग रहा है। अब ये देखिए, ये पैसेज है 21 से 25 तक। तो चलो देखते हैं 21 का। देखिए आपका 21 का ब्रिज वाला ऑप्शन सही होगा, बी। व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, तो ब्रिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड 22 देखिए, 22 में आपका ए सही होगा, बोन। व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 22 का। चलिए 23 देखते हैं। 23 देखिए, इसमें आपका ए सही होगा, माउथ। द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज माउथ, तो इसका ए हो जाएगा। 24 देखिए, 24 में आपका सी होगा, वॉट डिड द डॉग वॉन्ट फ्रॉम द अदर डॉग ही सा इन वाटर, तो इसका बोन हो जाएगा। 25 देखिए, इसमें है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब इसका मोरल क्या है? तो डोंट बी ग्रीडी, ज्यादा हमें लालची नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ से आपका हिंदी, जो कि सबसे आसान, हिंदी का पेपर बहुत आसान है। तो चलिए 26 से देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए और आई हो जाएगा। संयुक्त स्वर पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी। अब आप 27 पे आ जाइए। देखिए 27 का आपका अघोष होगा, क्योंकि पूछा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं, तो अघोष हो जाएगा। 28 में आपका क्या होगा, ख और ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो इनको हम महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, महाप्राण, तो ए हो जाएगा। देन हम 29 पे आते हैं। संघ की राजभाषा, इसका 343 क होता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 343। एक मिनट, देखिए 29 का आपका 343 होगा। इसमें पूछा था ना कि जो हिंदी लिपि देवनागरी है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। 30 पे आ जाइए। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, देखिए नहीं पे ध्यान देना होगा, तो आपका संस्कृत हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए 31 भाववाचक संज्ञा कौन सी है जिसमें फीलिंग हो, तो वो होता है हमारा फ्रेंडशिप, जिसे हम मित्रता बोलते हैं, तो सी हो जाएगा। 32 देखिए, इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किसी से, ये कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है, तो 32 का आपका ए हो जाएगा। यहां पर देखिए 33 में, मैंने नौकर से खाना बनवाया, मैंने किसी और से काम करवाया है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेरणार्थक, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 देखिए। 34 का आपका एक से अधिक वाला होगा, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, तो ये किस प्रकार का विशेषण है, तो एक से अधिक वाला। ठीक है, चलिए 35 देख लेते हैं। 35 का देखिए आपका एक से अधिक वाला, शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 36 देखिए, छंदों की गणना किससे की जाती है, तो आप जानते ही हैं वर्ड और मात्रा से करते हैं ना, तो 36 का आपका ए हो जाएगा। 37 देखिए, उपमा अलंकार का निम्न में से कौन सा अंग है, उपमान भी होता है, उपमेय भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। 38, इसमें पूछा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो किसी चीज से अलग होना, उसको हम बोलते हैं अपादान कारक। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी। मानक भाषा की विशेषता क्या होती है, कि वो एक रूपता होता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, दोनों ही पद होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। चलिए 41 देखिए, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम क्या होता है, आप भी जानते हो, पहले संस्कृत, प्राकृत, पाली और फिर अपभ्रंश, तो 41 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 देखिए, प्राकृत पैंगोलम के छंद किस रस से संबंधित हैं, तो 42 का आपका एक से अधिक, डी वाला होगा। ठीक है, चलिए 43 देखिए, जो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इतिहास है। ठीक है, तो 43 का आपका बी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि गलत बताने का मतलब नहीं है, तो इसमें है जो है अभी डाउट है। ओके, चलिए 45 देख लेते हैं। 45 में आपका बी सही है। संबंध सूचक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसको हम संबंध सूचक कहते हैं, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 46 पे आ जाते हैं। 46 शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, तो यहां पर भी डाउट है, फिर भी मैं बता सकती हूँ कि आपका बी, लेकिन अभी इसको हम डाउट में ही रखते हैं। ठीक है, गलत बताने से कोई मतलब नहीं है, इसको डाउट में रखेंगे, दो क्वेश्चन। चलिए 47 देख लेते हैं। ये देखिए, वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, कुंतक हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये वाला 47। चलिए 48 देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि निम्न कथनों स्थापना, और यहाँ पर दिया गया है स्थापनाओं में लिखा है कि कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, और इसमें लिखा है कि शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों के में सहज अंतर्भूत नहीं होता, तो आपका 48 का कौन सा हो जाएगा, तो 48 में आपका ये अ जो है ये गलत है और आपका बी सही है। ठीक है, तो जिसने भी ऐसे किया होगा उसका सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पहला, अ गलत है और बी सही है 48 में। 49 देखिए, फिर से वैसा ही ऑप्शन पूछा था, तो 49 का देखिए, इसमें से आपका राइट आंसर ई वाला होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है, तो इसका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 पे आ जाते हैं।
ये देखिए, फिर से आपका यहाँ पे 50 से 54 तक का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त जो विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो 50 से 54, चलो जो अंडरलाइन है उसका बताना है। 50 का देखिए, इसमें पूछा है कि आकाश में काले बादल, तो बादल का तो इसका क्या होगा, तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक वाला सही है। 51 देखिए, किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो किसान से आपका क्या संबंध हो जाएगा, क्या अर्थ निकलेगा, तो उसका हो जाएगा खेती जीवी। ठीक है, तो इसमें डी हो गया और इसमें सी हो गया, 51 में सी। चलिए 52 देख लेते हैं। स्त्री जीवन बड़ा कठिन है, तो 52 का क्या हो जाएगा, स्त्री का मतलब कांता, ये पहले शिफ्ट में भी पूछा था। 53 देखिए, 53 देखते हैं। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, तो चंद्रमा का आप जानते हैं सुधांशु भी बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी, तो 53 का आपका बी भी हो जाएगा। 54 देखिए, 54 में जल ही जीवन है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए 55 में देखते हैं, 55 से 59 तक। 55 का आपका बताना था, इसमें उपसर्ग जो है वो छाट कर बताना है, उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड है, तो सहकारी का उपसर्ग क्या हो जाएगा, सह, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 56 में है सुडौल, तो 56 का आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए। और ये जो अभ्युदय है इसका तो आपको पता ही होगा, अभी होगा। ठीक है, तो 57 का ए, ये 57 का ए होगा। 58 देखिए, बदमाश, तो 58 में बदमाश का क्या हो जाएगा, बद, सी हो जाएगा। 59 देखिए, संपूर्ण, इसका ऑप्शन नंबर बी, सम। ठीक है, तो 59 का आपका बी हो जाएगा। 60 देखिए, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होता है, जो कि इसमें लिखा ही नहीं है, तो आप ई के साथ जाएंगे। ठीक है, 60 में तो अव्ययी भाव समास होता है हमारा, यथाशक्ति लिखा ही नहीं है। शीतोष्ण में देखिए 61 का, इसमें भी आपका ई होगा। ठीक है, शीतोष्ण ऑप्शन नंबर ई। चलिए, त्रिभुवन तीन भवनों का समूह द्विगुणी संख्यावाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 63 देखिए, 63 में आपसे पूछा अन्न जल, तो ये आपका द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 में यहां पर देखिए नीलकंठ पूछा था, तो नीलकंठ आपको ही पता है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, उसके बाद से 65 से 69 तक आपको जो भी शब्द है उसका सही अर्थ नहीं है, तो मतलब इसका मतलब गलत वाला बताना है। ठीक है ना, 65 से 69 तक का। तो चलो 65 देख लेते हैं, इसमें आपका बी हो जाएगा, शिव। अज लिखा है तो आपको नहीं, सही अर्थ नहीं है उसको बताना है ना, तो शिव हो जाएगा बी। 66 देखिए, इसमें आपका ए हो जाएगा, अर्थ लिखा है तो अक्षर। ठीक है, अक्षर ये वाला। ओके, 67 देखिए, 67 हरि लिखा है, तो महावीर होता है विष्णु, बट मेढक थोड़ी ना होता है हरि का मतलब, तो जो गलत होगा वही बताना है, मेढक, इसमें मेढक वाला हो जाएगा। अब 68 देखते हैं। 68 में उत्तर का मतलब हल होता है, उत्तर दिशा होता है, बट उल्टा नहीं होता है, और गलत वाला पूछा इसलिए हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 68 का बी हो जाएगा। 69 देखिए जलज, तो इसमें एक से अधिक अर्थ निकला है, तो जलज का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो 69 का आपका डी हो जाएगा। 17 से 74 तक आपको क्या बताना है, विशेषण की पहचान करना है। ओके, तो इसमें लिखा है मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, तो आपका 70 का हो जाएगा दूसरा, ये इसमें विशेषण है। ओके, चलिए 71 देखिए, 71 में आपका बी वाला जो सही है, कोई, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो इसमें कोई जो है आपका सही हो जाएगा। देन हम 72 पे आएंगे। 72 देखिए, इसमें लिखा है कि यह विद्यालय मेरा है, तो इसका राइट आंसर इसमें यह, ठीक है, सी हो जाएगा। 73 देखिए, 73 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 किलो, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी। अब 74 में दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, तो ये तो बहुत आसान है, इसका राइट आंसर ऊंची होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। अब नीचे आपका 75 से 78 तक लिखा है शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान है। 75 देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह शनिवार को चला गया, वह शनिवार के दिन चला गया, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह शनिवार को चला गया। ठीक है, चलो 76 पे आ जाते हैं। देखिए 76 में लिखा है कि कमला बहुत विद्वान है, कमला तो विदुषी होगी ना, तो कमला बहुत विदुषी है, ए हो जाएगा। 77 वे कहाँ जाना है, वे नहीं उन्हें कहाँ जाना है,
ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वे नहीं उन्हें कहाँ जाना है। 78 देखिए, 78 का आपका सी हो जाएगा, मुझे फल आम का अच्छा लगता है, नहीं मुझे आम अच्छा लगता है, तो इसका सी हो जाएगा, 78 का आपका सी होगा। चलो 79 देखिए, 79 में लिखा है चुल्ली, इसका मतलब चूल्हा होता है। इसमें आपको क्या बताना था, यहां पर देखिए काफी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, तत्सम शब्दों के 5 विकल्प दिए गए हैं और आपको तत्सम शब्द बताना था। तो चुल्ली का क्या हो जाएगा, चूल्हा, ठीक है। तो तत्सम शब्दों के 5 विकल्प है, इसमें से आपको सही शब्द बताना है, तो इसका सी हो जाएगा। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सूची, इसका सुई होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। 81 कास्ट, इसका मतलब लकड़ी होता है, ऑप्शन नंबर ए। 82 स्वर्ण, ये सोना होता है, आप जानते ही हैं, 82 का बी हो जाएगा। देन हम 83 पे आ जाएंगे, सन्यासी, ये आपका शुद्ध वाला शब्द था, देखिए शुद्ध शब्द चुनना है। तो सन्यासी कैसे लिखते हैं, सन्यासी में ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये सन्यासी सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 84 देखिए, त्याजय, तो उसको बोलेंगे त्याज, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका 84 का जो है ए होगा, ठीक है। चलो 85 देखो, आपका 85 का जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, सुदृढ़, इसको सुदृढ़ बोलेंगे, लिखेंगे, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 86 देखते हैं, ज्योत्सना, आधा ज और आधा त होता है, आप जानते ही हैं, तो आपका 86 का जो है सी वाला, आधा ज यो, आधा त, आधा स ना, ज्योत्सना, तो सी सही हो जाएगा। चलिए 87 का भी आपका कौन सा होगा, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं। जो वचन से परे हो उसको हम बी, वर्णातीत बोलते हैं, ठीक है, जो वचन से परे हैं। चलिए 88 का आपका बी हो गया। उसके बाद आप 89 पे, जो भूमि उपजाऊ हो उसको हम उर्वर बोलते हैं, तो 89 का आपका ए होगा। 90 क्वेश्चन देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके हम उसको असाध्य बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 91 से 95 देखते हैं और उपयुक्त अर्थ को आपको चुनकर बताना है, ठीक है। 91 देखिए, अंगारों पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य करना, सी हो जाएगा। 92 का आपका ए सही होगा, आम के आम गुठलियों के दाम, अधिक लाभ। 93 आगे नाथ ना पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, कोई भी तरह की लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, तो ऑप्शन नंबर ए। 94 कान देना, जैसे हम कान देते हैं उसका मतलब ध्यान देना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गूंगे का गुड़, एक तो गूंगा है, गूंगे का गुड़ क्या होगा, अवर्णनीय दुख होता है, बता ही नहीं सकते कितना दुख है, ठीक है, तो आपका 95 का जो है गूंगे का गुड़ हो गया अवर्णनीय दुख। अब चलो 95 भी हो गया, अब 96 पे आते हैं, 96 से 100, ये पूरा पढ़ना था, तो आपने देखा होगा पैसेज, उसके बाद से हम डायरेक्ट 96 पे आ जाते हैं। देखिए कोई चारा नहीं से, इसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, तो 96 का आपका मतलब दूसरा रास्ता ना होना, तो बी हो जाएगा। देन हम 97 पे आएंगे, नियत का मतलब क्या होता है, नियत का मतलब हमारा सोच है, हमारी इरादा है, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 97 में सात्विक नियत का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है कि बुरा होता है, आप बताइए, इसका मतलब आप अच्छा सोच रहे हैं, दुनिया का भला, तो सात्विक नियत का मतलब ऑप्शन नंबर ए, दुनिया का भला, ठीक है। 99 आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया, तो 99 का बी, एटम बम, ठीक है। चलिए और ये हमारा लास्ट है 100, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक, मतलब इसका शीर्षक क्या है, तो वो आपका तप है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है, और इसके पहले भी आप देख सकते हो एनालिसिस सब हो चुका है, जीएस का मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।